अस्सलाम वालेकुम एंड हाय वीवर्स। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आपका दोस्त मोहम्मद इरफान आपके और अपने चैनल दी एक्सीलेंस स्कूल चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को एक दफ़ा फिर से खुशामदीद और वेलकम करता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा लास्ट वाला लेक्चर जो है वो डेस्कटॉप के बारे में था। अब डेस्कटॉप से आगे जब हम एक लेक्चर पे चलते हैं तो हमें पता चलता है कि डेस्कटॉप के नीचे एक बार है जो कि निहायत ही अहमियत की हामिल है। वो बार जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है और नीचे दी गई होती है। ऐसी बार जिस पे कई तरह के आइकन्स होते हैं और कई तरह के बटन्स होते हैं और कई तरह की ऐसी एप्लीकेशन होती है जिनको हम वन क्लिक मसलन एक क्लिक से हम उनको चला सकते हैं। तो फिजिकली समझने के लिए चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन की तरफ, यानी कि डेस्कटॉप की तरफ, जिससे मैं आपको फिजिकली दिखा के सारा समझाता हूँ। आप बड़ी आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा फिर हम अपने लेक्चर की तरफ वापस आते हुए हमने पहला जो नोट किया लेक्चर वो था डेस्कटॉप के बारे में। अब मज़ीद आगे सीखने का प्रोसेस जो है वो जारी है। ये देखें कि डेस्कटॉप के बाद हमारे पास जो मेन बार आती है जो डेस्कटॉप के नीचे होती है उसको क्या बोलते हैं? मेन डेस्कटॉप के नीचे जो बार होती है उसको टास्क बार बोलते हैं। ये आपको नीचे नज़र आ रही होगी जहाँ पे मेरा कर्सर है। ये सारी की सारी बार टास्क बार कहलाती है। इसके राइट हैंड पे कुछ ऑप्शन होते हैं, कुछ लेफ्ट हैंड पे ऑप्शन होते हैं। तो हम राइट हैंड से शुरू करते हुए चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ 22, मसलन ये जो वर्ड पैड की तरह का एक आइकॉन हमारे पास है छोटा सा। इसको अगर देखें तो ये नोटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। इसको आप अगर क्लिक करेंगे तो आपके पास जितने नोटिफिकेशन आए हुए हैं वो आपको एक स्मॉल विंडो में दिखा देगा। आप इसको आसानी से सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको पता है कि विंडो 10 इस्तेमाल हो रही है तो 10 के मुतलका ही सारा काम जो है या 10 के मुतलका ही हम डेस्कटॉप को मैनेज करेंगे। बहुत मतवक्को है कि ये जो लेक्चर है वो विंडो 8 पे भी काम दे जाएगा। अब ये मेरे पास कुछ चीज़ें आई हुई हैं नोटिफिकेशन में। ये तकरीबन 22 थी नोटिफिकेशन। मैं अब इसको मेरे लिए ये कोई कई अहम है, कई अहम नहीं है, तो मैं आर्जी तौर पर इन सब को ख़त्म करते करते जाता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि नोटिफिकेशन को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो आपके सामने खुल जाएगा और आप उसको बआसानी से देख सकते हैं और रिप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास 22 नोटिस आए हुए थे, मैंने अब वो एक एक करके ख़त्म करना शुरू कर दिया। मेरे पास ये देखेंगे ना सी मोर, तो ये नीचे 6 रह गए। मैं जैसे ख़त्म करता जा रहा हूँ ये ख़त्म होते जा रहे हैं। 5 रह गए हैं, 4 रह गए हैं। तो मैं सब को ना ख़त्म करके अपने लेक्चर की तरफ वापस आता हूँ ताकि हमें जो है ना वो ज़्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक बात याद रखें, इसके इस क्लोज़ पे आप क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और इसके ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये ऊपर कैंसिल का बटन है, ये नामालूम होता है, मसलन ये दिखाई नहीं देता। तो जैसे आप इसके ऊपर आते हैं तो फिर ये दिखाई देना शुरू होता है, मसलन ये हिडन होता है। तो इससे क्लियर करेंगे तो आपका ये क्लियर होगा, अदरवाइज़ आपका नोटिफिकेशन वैसे खड़ा रहेगा। अब ये टैबलेट मोड है, अपने आप पीसी को टैबलेट मोड करना चाहे टैबलेट मोड कर लें। अगर आपने लैपटॉप मोड करना है तो आप लैपटॉप मोड कर सकते हैं। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, दोबारा लैपटॉप मोड पे आ जाता हूँ। ये लोकेशन है, ऑन करेंगे तो आपकी लोकेशन जीपीएस के थ्रू ऑन हो जाएगी। ये बैटरी सेविंग है, अगर आपकी बैटरी बहुत कम है आप उसको सेव करना चाहते तो इस पर क्लिक करेंगे तो मज़ीद ऑप्शन जो है वो ज़ाहिर हो जाएंगे। लेकिन अगर इनको लेके चले या इनको मैं तफसील से बताना शुरू करूँगा तो फिर हमारे पास टाइम बहुत कम होगा। ये नाइट मोड के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपकी स्क्रीन थोड़ी सी ना ब्लर हो जाती है, नाइट मोड पे चली जाती है। ठीक है, जैसे वापस क्लिक करेंगे तो ये नॉर्मल में आपकी स्क्रीन आ जाती है। ये अभी एक जो आइकन के बारे में बात हो रही थी। उसके बाद हमारे पास ये डेट एंड टाइम का है। तो इस पर जो डेट एंड टाइम आती होती है वो आपको पता है, वो चाहे आप
जिस हिसाब से मर्ज़ी कर लें। मसलन आपका कैलेंडर जो है वो आपने खुद सेट करना होता है, कोई डेट आपने रखनी है या दिखाई देनी देखनी है तो वो आप इस पे आके क्लिक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो कौन सा दिन है, कौन सा वक्त है। यहाँ से आप अगले महीने पिछले महीने पे आप बआसानी जा सकते हैं। अगर आपने इनको दूसरी तरीके से देखना है तो वो भी आप इसको देख सकते हैं। और अगर आपने टाइम सेट करना है, ठीक है, तो टाइम सेट करने के लिए आपके पास अलहदा, ये मैंने कैलेंडर ओपन किया है, ठीक है। कैलेंडर को आपने अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करना हो तो आप कर सकते हैं, ना करना हो तो आप ना करें, इसको आप कैंसिल कर दें। ये कैंसिल के बटन से मिनिमाइज़ करना है मिनिमाइज़ कर लें। और ये डायरेक्ट जो है वो नेट से अटैच होता है तो बेहतर है कि आप इसकी तरफ ना जाए। वो अगर उसकी तरफ जाते हैं तो हमारे पास जो है वो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा होने के चांस हैं। तो वापस आते हैं, ये मैंने किया हुआ है कि जब आपने कीबोर्ड से आपने वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या एडोब फोटोशॉप या एडोब CS3 पे आपने उर्दू लिखनी हो तो उसके लिए ये मैंने एक छोटा सा सॉफ्टवेयर किया है। इसको आप क्लिक करते हैं तो ये नीचे उर्दू का ऑप्शन है, ये आप इंग्लिश का ऑप्शन है, ये अदर्स लैंग्वेज का है। तो अगर मैंने किसी सॉफ्टवेयर में उर्दू लिखनी हो या मैंने वेबसाइट पे या मैंने सर्च बार पे वीडियो उर्दू लिखनी हो तो उसके लिए मैं फिर इसको क्लिक करता हूँ और वो वहाँ पे लिखने के लिए दे देता है। मैं अभी आपको छोटा सा इसका डेमो दिखा देता हूँ। मसलन मैं वर्ड ओपन करता हूँ, वर्ड ओपन करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि ये काम कैसे करता है। अब अगर आप इस पर लिखते हैं, पहले मैं आप इसका साइज़ ज़्यादा कर लूँ, मसलन मैं कर लेता हूँ जी 60, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ तो ये लिखा गया इंग्लिश में। अगर मैं यहाँ से उर्दू क्लिक करता हूँ तो फिर मैं उर्दू में भी लिख सकता हूँ। मैं इंटर करके नीचे आता हूँ, जैसे मैं लिख रहा हूँ जी अशरफ, तो आप ये देख लें आप इसको उर्दू में भी यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि ये वर्ड है टोटली तौर पर इंग्लिश में लिखा जाता है, लेकिन अगर आप इधर से इसकी ज़ुबान चेंज कर लेते हैं, लैंग्वेज चेंज करते हैं तो आप उर्दू लिख सकते हैं। जैसे इसको आप इंग्लिश पे लेके आते हैं तो इंग्लिश वाला हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम है, ये तो सबको पता है, इसके बारे में तफसील बताने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये वॉल्यूम जैसे क्लिक करते हैं हमें एक छोटा सा जो विंडो है वो दिखाई देता है, इसमें आप इस वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास नेट का है, ये जो हमारे पास वाईफाई अटैच होते हैं, वाईफाई पे एक अलहदा लेक्चर होगा इंशाल्लाह, क्योंकि अगर इस पे बताना शुरू करें तो ये हमारा जो लेक्चर है वो इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि आप बोर महसूस करना शुरू करेंगे, तो बोरियत होना शुरू हो जाएगी। तो बोरियत से बचने के लिए जो मेन पॉइंट है टास्क बार पे, उसी पे ही फ़िलहाल बात करते हैं, बाकी हम बाद में इंशाल्लाह इन पे एक एक लेक्चर अलहदा तैयार करके मैं आपको दे दूँगा। ये बैटरी है जैसे कि आप लोगों को पता है। उसके बाद ये वो आइकन्स हैं जो कि आपके बैक हैंड पे वर्किंग कर रहे होते हैं। मेरा ये रिकॉर्डिंग वाला है जिससे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वो काम कर रहा है। ये जो विंडो का सिक्योरिटी, विंडो सिक्योरिटी है वो काम कर रही है। ये वन ड्राइव है, मैंने एक्टिव नहीं किया। और ये डाउनलोड मैनेजर का निशान है, तो जैसे क्लिक करते हैं तो वो चीज़ ओपन हो जाती है, ठीक है जी। अभी हमारा जो राइट हैंड वाला है ये मुकम्मल हो गया है। राइट हैंड वाले मुकम्मल करने से पहले, लेफ़्ट हैंड की तरफ जाने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर हम इस पर राइट क्लिक करते हैं तो ये हमें बहुत ज़्यादा ऑप्शन देता है, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे हैं। टास्क बार की सेटिंग है, सेटिंग में बड़ी तरह की सेटिंग है। अगर हम नॉर्मल करते हैं ताकि लेक्चर लंबा और बोर ना हो, तो हम टास्क बार की सेटिंग पे क्लिक करते हैं, ये सेटिंग ओपन होगी जी। सेटिंग को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये देखें कि इसके ना लेफ़्ट हैंड पे बैकग्राउंड है, कलर्स हैं, लॉक स्क्रीन है, थीम्स हैं, फ़ॉन्ट्स हैं, स्टार्ट्स हैं और टास्क बार है मज़ीद। तो अगर मैं बैकग्राउंड पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास बैकग्राउंड कई तरह के आ जाते हैं। मैं इसमें से कोई बैकग्राउंड किसी को भी सिलेक्ट करता हूं तो वो मेरा खुद ब खुद ही बैक साइड पर लग जाएगा। अब ये मैं दरमियान वाला करने लगा हूं, जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो ये मेरा ना बैक साइड पे जो है वो चेंज हो जाएगा। मेरा ख्याल जी डबल क्लिक नहीं हुआ, दोबारा डबल क्लिक करता हूँ, ये हो गया जी, ठीक है जी। अब अगर इसमें से मैं कोई और मज़ीद चेंज करना हो वो कर सकता हूँ। अगर मैं अपनी मर्ज़ी का कोई तस्वीर लगाना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पास अगर तस्वीरें पड़ी हैं तो मैं आपको दिखा सकूँ कि
अपनी मर्ज़ी की जो तस्वीरें आप लगाना चाहें वो आप इस पे लगा सकते हैं, आप इस पे दिखा सकते हैं। जैसे कि ये मेरे पास पड़ी हुई है, मैं इनको अगर इस पे लगाना चाहूँ तो मैं किसी पे भी क्लिक कर दूंगा तो वो लग जाएंगी। मैं ये बच्ची की सिलेक्ट करता हूँ, ये मैंने ओके की, और करने के बाद अब मैं देखता हूँ जी, अभी तक तो नहीं आई, दोबारा लगा के देखते हैं, पता नहीं ओके नहीं हुआ या अभी इन प्रोसेस है, सॉरी ये क्लिक में ले नहीं रहा था, तो इन प्रोसेस है। ये इसके मुतलका होता है कि आपने जो फ़ाइल चूज़ की है उसको आप अपनी स्क्रीन पे कैसे फ़िट करना चाहते हैं। आप फिल मसलन मुकम्मल उसको करना चाहते हैं, आप जितनी तस्वीर है उसको पूरा फिट करना चाहते हैं, आप स्ट्रेच करके मसलन खींच के उसको लगाना चाहते हैं, आप टाइल के सूरत में लगाना चाहते हैं मसलन एक एक छोटी छोटी करके, और अगर आप सेंटर में लगाना चाहते हैं तो आप सेंटर को क्लिक करेंगे, और अगर आप स्पेन की तरह लगाना चाहते हैं तो आप स्पेन को क्लिक करेंगे। हमें ये जो नज़र आ रहा है ये फ़िट के लिए, तो जैसे मैं फ़िट को क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास तस्वीर दरमियान में फ़िट होगी, मैं अपने डेस्कटॉप पे इसको बआसानी से देख सकता हूँ। तो बढ़ते हैं मज़ीद आगे लेक्चर की तरफ। तो ये बैकग्राउंड का था, बैकग्राउंड में हम अभी पिक्चर पे काम कर रहे थे, इसमें मज़ीद ऑप्शन है, आप जो है ना वो कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप किसी कलर को भी अपने बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं, और उसको आप स्लाइड शेडो के जो है ना स्लाइड शेडो वो भी चला सकते हैं। मसलन ये ब्लैक है तो आप इसको कोई ग्रीन कर सकते हैं, आप किसी भी कलर में इसको कर सकते हैं, ठीक है, साथ वो बार भी है। उसके अलावा कस्टमाइज कलर्स है, आप अपनी मर्ज़ी से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको तीसरा ऑप्शन बता दूं, वो स्लाइड शो है। तो आप अगर स्लाइड शो पे जाते हैं, स्लाइड शो में आप जो चीज़ सिलेक्ट करते हैं उसके साथ जितनी भी मसलन आपके एक फ़ोल्डर में कोई 30 तस्वीरें आप चाहते हैं कि ये 1 बाय 1 चलती रहे, तो आप उसको सिलेक्ट करेंगे तो वो 1 बाय 1 सिलेक्ट होके चलती रहेंगी, ठीक है जी। ये अभी जो है ना फ्लावर्स की हैं, तो ये विंडो की तरफ से ही है, हर जो 30 मिनट के बाद ये चेंज होगी, तो मैं इसको कहता हूँ ये 1 मिनट के बाद चेंज होए। तो जैसे ही ये चेंज होगी हमें नज़र आ जाएगा, हम इसको देख सकते हैं। फिट के बजाय हम इसको फिल कर लेते हैं ताकि वो मुकम्मल स्क्रीन पे नज़र आ सके। उसके बाद हमारे पास है शफ़ल है, उसको तस्वीर को शफ़ल कर सकते हैं, और उसके बाद है लेट स्लाइड रन इवन इफ़ आई एम ऑन बैटरी पावर, अगर मेरे पास बैटरी पावर हो तब भी ये चलती रही, तो इसको ऑफ़ किया हुआ है। मसलन जब आपके पास बैटरी थोड़ी रह जाए तो तब भी ये चलती रही, यहाँ पे ऑफ़ किया भी ना चलें, ताकि क्योंकि बैटरी का जो है ना वो खर्च होती, बैटरी जल्दी ख़त्म हो जाती, इस वजह से इसको ऑफ़ किया हुआ है। इसके बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। अब ये था बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के बाद है हमारे पास कलर्स। कलर्स को अगर देखें तो आप अपने जो स्क्रीन के कलर्स हैं इनको मुख्तलिफ़ अंदाज में सेट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये आगे जी कलर्स, लाइट हैं जी, डार्क हैं आपके पास, ये मैंने लाइट किया तो नीचे आप बार टास्क बार देख रहे हैं जी, लाइट होगी, ठीक है। डार्क चूज़ योर डिफ़ॉल्ट ऐप मोड, आप अपनी एप्लीकेशन के जो कलर्स हैं वो लाइट करना चाहते हैं, डार्क करना चाहते हैं, वो भी आप इधर से करेंगे। मैंने जी इसको डार्क कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इफ़ेक्ट्स हैं, तो ये पहले ही ऑलरेडी लगे हुए हैं, ये देखें मैंने उसको डार्क किया, जो ऐप का है तो वो ऐप कलर जो है वो डार्क हो गया। जैसे ही मैं इसको लाइट करूँगा तो ये लाइट में आ जाएंगे। उसके बाद लॉक स्क्रीन का ऑप्शन है हमारे पास, ये लॉक स्क्रीन, तो लॉक स्क्रीन पे जैसे क्लिक करते हैं लॉक स्क्रीन के मुतलका हमारे पास ये, जब आप अपना डेस्कटॉप या अपना कंप्यूटर या अपना लैपटॉप आप चलाते हैं तो सबसे पहले आप पासवर्ड देते हैं। मसलन आपने लॉक लगाया, उस पर जो बैक एंड पे तस्वीर आ रही होती है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, आप अपनी तस्वीर लगा सकते हैं, ठीक है, स्लाइड लगा सकते हैं, कोई स्पॉट लाइट लगा सकते हैं, आप अपनी तस्वीर यहाँ से ब्राउज़ करके लगा सकते हैं, और अगर आप कैलेंडर वगैरह या कुछ और लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास थीम जी, थीम को क्लिक करते हैं तो मुख्तलिफ़ तरह के थीम वो आपको दिखाता है, इसमें से कोई भी थीम आप 1 क्लिक करेंगे तो वो लग जाएगा, और अगर आप मज़ीद रिसर्च करना चाहते हैं तो वो भी। उसके बाद साउंड है हमारे पास, माउस कर्सर्स है, अभी कर्सर है अभी ये डिफ़ॉल्ट पे है दोनों, इन पे कोई भी नहीं लगाया क्योंकि
अगर हम इसकी तरफ भी चलते हैं तो बात काफ़ी लंबी हो जाएगी और बोरिंग हो जाएगी। थीम से आगे फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं तो हम जो फ़ॉन्ट लिखते हैं, देखते हैं, या हमारे वो उस पे ऐप्स पे या आइकॉन पे आते हैं, उनको बड़ा या छोटा करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो फ़ॉन्ट आप देख सकते हैं ये हमारे पास है, इसमें कई ज़ुबानों के अवेलेबल फ़ॉन्ट्स, कई ज़ुबानों के ये आप देख सकते हैं, कई तरह के। ठीक है, इनको आप जिस तरह का मर्ज़ी रखना चाहें आप उसको रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी इनको नहीं अभी क्लिक कर रहा है, क्योंकि अगर मैं किसी गलत को क्लिक कर देता हूँ तो फिर वापस आके इनको सेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। स्टार्ट है, स्टार्ट में जैसे ही आप शुरू करते हैं, उसमें अपना लैपटॉप शुरू करते हैं तो उसके बारे में जो सेटिंग है वो आप इधर से कर सकते हैं। फिर हमारे पास टास्क बार है, टास्क बार की सेटिंग है, तो इधर से सेटिंग करने के बजाय जहाँ से मैं आपको सेटिंग करवा रहा हूँ बेहतर है कि आप उधर से करें। इस पर भी करेंगे उस पर भी करेंगे तो डबल माइंड हो जाएंगे, जिससे आपको बात की सही समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी फिर वापस चलते हैं। मैं आ गया हूँ डेस्कटॉप पे और फिर टास्क बार पे, जैसे ये देखें 1 मिनट के बाद जो तस्वीर है ना वो बदल रही है। तो राइट मैंने क्लिक किया, अभी इसमें से कुछ चीज़ें आपने शो करनी है। टूल बार में से मैंने एड्रेस शो करना है तो मैं क्लिक करूँगा, नीचे एड्रेस आ जाएगा। ये डायरेक्ट आपके गूगल क्रोम से या आपके जो एक्सप्लोर से अटैच होता है, आप उधर से सर्च करने के बजाय इधर ही आप अपना एड्रेस मसलन www से शुरू करेंगे तो आप कोई वेबसाइट सर्च कर सकते हैं। मैं अभी ये नहीं देखना चाहता, मैं वापस जाता हूँ, टास्क टूल बार पे क्लिक करता हूँ, ये हटा देता हूँ। फिर मैं लगाना चाहता हूँ लिंक मैंने लगाया, वो आ गया। अगर मैं ये लिंक के बजाय मैं डेस्कटॉप लगाना चाहता हूँ, डेस्कटॉप आ गया। और अगर मैं ये दोनों ही नहीं लगाना चाहते तो मैं 1 बाय 1 इनको ख़त्म कर देता हूँ। तो आप इधर से ख़त्म कर सकते हैं। और कोई आप जो मेन बात बतानी है, अगर टूल बार में आप कोई नई चीज़ लेके आना चाहते हैं, नया फ़ोल्डर ऐड करना चाहते हैं, तो आप न्यू टूल बार पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास फ़ोल्डर आ जाएगा। मैं इसको अगर ओके करता हूँ, ये मेरे पास A to Z है फ़ोल्डर का, शायद वीडियो है नाम, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया। मैंने इसको सिलेक्ट करने के बाद देखा तो इधर आ गया। अब मैं इसको क्लिक करूँगा तो जो इसमें चीज़ें वो मुझे यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। खैर मैं अभी, मुझे तो ये चाहिए नहीं, मैं अभी इधर से इसको भी ख़त्म किए देता हूँ। अब आगे देखते हैं। तो ये रिसर्च बार है, इसको आप जो है ना अगर शो करना चाहते तो क्लिक करेंगे तो वो इधर वाली साइड पे शो हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो वो आप इसको हटा दें। अब उसके बाद हमारे पास ये कुछ चीज़ें हैं, शो कॉन्टेना बटन। ये कॉन्टेना बटन है ये वाला, इसको जैसे आप प्रेस करते तो आपके पास जो चीज़ें खुली हुई हैं वो आपको यहाँ पे वो दिखा देगा। ये विंडो 10 का है। ठीक है, और यहाँ पे जो आपने रिसेंटली आपने चीज़ें इस्तेमाल की वो आपको दिखा देगा जी। ठीक है, उसके बारे में जो आपने चीज़ें रिसेंटली इस्तेमाल की वो सारी आपको इसमें दिखा देगा। अब मुझे तो खैर ये नहीं इस्तेमाल करना, मैं फिर आपको दिखा दूँ। ये कंटोना बटन था। उसके बाद है टास्क व्यू बटन। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो आप टास्क व्यू बटन ले सकते हैं। दोबारा क्लिक करते हैं, ये आ गए इस साइड पे, सॉरी, दोबारा क्लिक करके देख लें। ठीक है जी, वही बटन जो है वो चला जाता है और आ जाता है। ठीक है जी, उसके बाद है शो पीपल ऑन टास्क बार। अगर आप पीपल्स को शो करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे तो ये पीपल यहाँ पे शो हो जाएंगे। नहीं करना चाहते आप दोबारा क्लिक कर दें। इसी तरह बाकी बड़े सारे ऑप्शन हैं। और आप जो ये भी एक अहम ऑप्शन है जो कि हम कीबोर्ड अगर हमारे पास हो और काम ना कर रहा हो, या ऐसा टाइम आए कि आपका पास कीबोर्ड ना हो, स्क्रीन ही हो, जो आजकल के लैपटॉप्स में आ रही है, उसमें सिर्फ टच पैड होता है, तो आप उस पर काम करना चाहते हैं तो इधर पे आप राइट क्लिक करेंगे तो ये शो टच कीबोर्ड बटन है। तो जैसे क्लिक करेंगे ये आ गया। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डेस्कटॉप पे ओपन हो जाएगा। इधर से मैं वर्क कर सकता हूँ। पीसी थोड़ा सा स्लो चल रहा है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ठीक है, ये देखें। ठीक है जी, अगर मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं इस पर किसी पे क्लिक करूँगा, नहीं करना चाहता तो मैं इसको ख़त्म कर दूँगा। दोबारा फिर मैं इसको हाइड करने लगा हूँ। ठीक है जी, इस तरह मज़ीद ऑप्शन है, आप इनको चेक करते जाएंगे तो आपके सामने एक्ट करता जाएगा। उसके बाद अगर आप लेफ़्ट साइड पे हैं तो ये जो आपने खोले हुए होते हैं
जो आपने प्रोग्राम खोले हुए होते हैं वो यहाँ पे आपके लेफ़्ट साइड पे नीचे पड़े होते हैं। आप एक क्लिक से इनको ओपन कर सकते हैं। मसलन मैं एडोब फोटोशॉप को एक क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा, और मैं अगर उसी पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो मिनिमाइज़ हो जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो वो ये मैक्सिमाइज़ हो जाएगा, और फिर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो मैं मिनिमाइज़ हो जाऊँ। मसलन ये जो प्रोग्राम है ये मिनिमाइज़ हो जाएगा। ठीक है जी। मेरा ख्याल है विंडो सिस्टम जो है वो स्लो इसीलिए हुआ कि हमने इसको 1 मिनट के बाद ना स्लाइड बदलने के लिए कह दिया। तो पहले उसको हम चेंज कर लेते हैं स्लाइड को, ताकि हमारा जो सिस्टम है ये जो है ना आराम से सुकून से चले, इस पे बर्डन ना पड़े। ये स्लाइड शो की हुई है तो इसको सिर्फ पिक्चर पे कर देते हैं ताकि ना इस पे प्रेशर ना पड़े। मैंने कलर सेलेक्ट किया हुआ था वैसे, चलो वो बच्चे की तस्वीर लगी हुई, तो अब ये थोड़ा सा सही काम करेगा। रिफ़्रेश भी कर लेते हैं एक दफ़ा। ठीक है जी। तो आपने रिफ़्रेश भी करना हो तो राइट क्लिक करके रिफ़्रेश पे क्लिक करके उस पर F5 दबाते रहेंगे तो वो रिफ़्रेश होता रहेगा जी। तो ये वो प्रोग्राम है जो मैंने खोले हुए। उसके बाद माई कंप्यूटर पड़ा, इसको 1 क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ये ईमेल पड़ी हुई है, जीमेल के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसको 1 क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। ये गूगल ऐप है, मसलन आप कुछ माइक्रोसॉफ्ट स्टोर है, आप इसमें से कुछ ख़रीदना चाहते हैं, बहुत बड़ी वेबसाइट्स और बहुत बड़े बड़े जो प्रोग्राम वो हैं बिज़नेस, वो इसके साथ रिलेट हैं। तो जैसे कि अमेज़ॉन है या दूसरे हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आप इधर से शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। ये वो फोल्डर है जो मैंने खोले हुए, ये देख सकते हैं। ठीक है, ये इनको आप आसानी, जिसको क्लिक करेंगे वो ऊपर आ जाएगा, जिसको आप क्लिक नहीं करेंगे वो नीचे ही रहेगा। ये आपको पता है इंटरनेट एक्सप्लोर है, तो इधर से एक क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगा। इस पर आपको कोई भी एड्रेस लिखेंगे या वेबसाइट लिखेंगे तो वो आपको ओपन कर देगा, बशर्ते ये कि आपका नेट चलता हो। आप ये मैंने बटन बताया था कंटेनर बटन, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक लिस्ट में आ जाएगा जो आपने रिसेंटली काम किया होगा। उसके बाद हमारे पास माइक होता है। ठीक है, वो माइक जिस पे रिसर्च बार होती है, इसको आप क्लिक करते हैं तो आपकी रिसर्च वो दे देता है, और अगर आपने इस पर रिसर्च नहीं करनी तो आप इसको क्लिक ना करें। ठीक है, उसके बाद इधर माइक था। ठीक है जी, स्टार्ट बटन के अलावा माइक था, मेरा ख्याल मैंने वो चेंज कर लिया है। चलें जी, अगर किसी के यहाँ पे माइक है आप उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जो बोलेंगे, बशर्ते ये कि आप इंग्लिश में बोलेंगे तो वो आपको डायरेक्ट एक्सप्लोर पे ले जाएगा और उधर से गूगल से आपकी चीज़ वो निकाल के दे देगा। ठीक है, आप अगर उस पर कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, ज़ाहिर सुनना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के लिए कोई ऐसा अल्फाज बोलेंगे जिससे वो वेबसाइट उसकी खोल देगा। ठीक है जी, तो ये था हमारा टास्क बार के बारे में। लेक्चर लंबा हो गया क्योंकि इसमें चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा थी, अभी मैंने आधी बताई, बाकी काफ़ी ज़्यादा अभी चीज़ें रहती हैं। अगर हम इस पे चलते रहें तो बहुत ज़्यादा जो है ना बोरिंग लेक्चर हो जाएगा। तो जो लोग अभी नए आए हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई आने वाली वीडियो हासिल करने के लिए बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो बआसानी से मसूल हो सके। और अगर लेक्चर के बारे में कोई सवाल हो, कुछ वहम हो, कोई आप इसके बारे में मज़ीद जानना चाहते हो तो कमेंट्स लाजमी करें ताकि मैं कमेंट्स पढ़ के उसका जो है ना रिप्लाई कर सकूं। अपना और अपनों का और अपने हमसायों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। आपका दोस्त मोहम्मद इरफान एक दफ़ा फिर आपको खैरबाद कहता है। नई वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मसूल हो सके।